आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है इस वीडियो में, इस प्रार्थना में। एंड तक बने रहें, प्रार्थना को फुल वॉच करें और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उस खुदावंद यीशु ने हमारे जीवन से दिन जोड़ा, दोपहर जोड़ी, रात जोड़ी, शाम जोड़ी, हमें संभाल के रखा है। इसके लिए उसका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु। तो प्रार्थना हमें मजबूत बनाते हैं, वचन हमारा जीवन है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वचन नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। तो हमें प्रार्थना भी मजबूत बनाती है और वचन हमारा जीवन है। तो हमें प्रार्थना भी ज़रूरी है, वचन भी ज़रूरी है। तो पहले हम वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे एक मन एक चित होकर। और सभी के पास इस प्रार्थना को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी इस प्रार्थना को, इस वचन को सुने, उसका मन हृदय बदल जाने पाए। हालेलुया। मत्ती 18 अध्याय के 18 आयत से शुरू करते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि प्रभु दो जन या 3 जन इकट्ठा होते वहीं पर प्रभु उपस्थित होता है, उनकी प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना एक मन हो, एक अकेले करते हो, किसी भी करते, प्रार्थना का उत्तर ज़रूर मिलता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब लोग एक मन एक चित होकर प्रार्थना करते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन के अंदर है, लिखा हुआ वचन में, किसी बात के लिए भी प्रार्थना करते हैं। मतलब किसी चीज़ के लिए भी आप प्रार्थना करेंगे, कोई भी चीज़ प्रभु से XYZ कुछ भी मांगेंगे, प्रभु आपको इनकार नहीं करेगा। कब? जब आप पूरे वचन के साथ चलते होंगे। हालेलुया। अगर आप प्रभु के वचन पर नहीं चलते, उसका भय नहीं मानते हैं, तो आप कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर ले, कितना ही गिड़गिड़ा रहे, आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे खास बात, आपकी प्रार्थना विश्वास भरी होनी चाहिए। हमारा प्रभु प्रार्थना का उत्तर दे तभी हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रार्थना का उत्तर ना मिले तब भी धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि आप किस पाप में क्या कर रहे हैं, आपसे कौन सी गलती हुई, किस पाप में आप गिरे हैं जो यीशु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। अपने आप को जांचने की कोशिश करना, लेकिन प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रभु के हाथों से आशीष नहीं रुकती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने कहा है, मेरे हाथ ऐसे छोटे नहीं हो चुके हैं कि मैं तुझे आशीष ना दे सकूं, और मैं ऐसा बहरा नहीं हो गया हूँ कि तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी गिड़गिड़ाहट को, हम दुहाई को सुन ना सकें। अपने आप को जांचिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए प्रार्थना करते हैं, मिलकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी, अनुग्रह करे, दया करे। आप महान हैं, आप करुणा दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु जी। आप अनुग्रह करे, दया करे खुदाबंद यीशु राजा। जो भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में इकट्ठा है प्रभु जी, जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पूरे मन विश्वास के साथ, अगर उनका मन नहीं है प्रार्थना में सुनने का, तो प्रभु जी उनका मन बना दीजिए, उनका हृदय प्रभु जी ऐसा मजबूत कर दीजिए प्रार्थना में, वचन में, कि बिना प्रार्थना करे, बिना वचन पढ़े रह ना पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। उनके जीवन के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर, उनके जुबान के ऊपर प्रभु जी, पूरे शरीर के ऊपर प्रभु जी, उनके कानों के ऊपर सिर्फ आपका अधिकार, आपका राज जाने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन के अंदर क्या अच्छा है, क्या गलत है प्रभु जी, आप जानते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं जो भाई बहनों के जीवन के अंदर बहुत बुरे काम हो रहे हैं, बहुत बीमारियां हैं, बहुत विपदाएं पड़ रही हैं उनके जीवन के, बहुत संकट से उनका जीवन घिरा हुआ है प्रभु जी, बहुत मुसीबतों से घिरे हुए हैं प्रभु जी। उनको उनकी मुसीबतों से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। सारी मुसीबतें उनके जीवन के अंदर से
चुटकी भाते निकल जाने पाए प्रभु जी। इसी वक्त यीशु आपके नाम से निकलने पाए प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर से प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। जिनका विश्वास मजबूत नहीं है प्रभु जी, हम चाहते हैं उनका विश्वास मजबूत होने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु जी। आपने अपना पवित्र कीमती लहू बहाकर प्रभु जी आपने हम सबको मोल लिया है खुदाबंद यीशु राजा। ऐसा कोई नहीं है इस धरती पर, ना ही प्रभु जी कहीं, जो हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर सके खुदाबंद यीशु राजा। सिर्फ ऐसे आप है प्रभु जी जो हमारे गलती के लिए प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी तकलीफ दी, आपके मुंह पर थूका गया प्रभु जी, आपके कोड़े मारे गए प्रभु जी। आपने प्रभु जी इतना लज्जा, आपके मुंह पर थप्पड़ मार के प्रभु जी सब कुछ आपने चाहा मेरे लिए प्रभु जी, क्योंकि हम सब ने पाप किए थे प्रभु जी। आप तो पवित्र थे प्रभु जी, फिर भी प्रभु जी आपने हम सब के पापों को अपने ऊपर प्रभु जी अपने पेट के पीछे फेंक दिया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु राजा। और प्रभु जी हम चाहते हैं जो भाई बहन पाप करते हैं प्रभु जी उनको पवित्र कर दीजिए, उनके जीवन के अंदर से पाप का नामो निशान मिटा दीजिए प्रभु जी, क्योंकि शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है सबके जीवन के अंदर प्रभु जी, सबको पाप में गिराने की कोशिश कर रहा है प्रभु जी। बहुत से भाई बहनों को पाप में गिरा चुका है खुदावंद यीशु राजा। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी जो भी कमजोरियां हैं प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर से वो सारी कमजोरियां दूर होने पाए प्रभु जी, शैतान उन्हें गिराने ना पाए प्रभु जी। उनकी हर एक कमी घटी को प्रभु जी पूर्ति में बदल दीजिए खुदावंद यीशु राजा। उनके विश्वास को और भी मजबूत करिए प्रभु जी, उनके बल को मजबूत करिए खुदावंद यीशु राजा। और जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुनने प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुनने के बाद प्रभु जी उनका प्रभु जी और भी विश्वास बढ़ने पाए, उनके जीवन के अंदर से हर एक तकलीफ यीशु के नाम में दूर होने पाए, यीशु के नाम में। उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा, उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला, गीत नया दिल मिला। उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए पवित्र आत्मा विराजमान हुए प्रभु जी। आपने कहा जहाँ पर 2-3 जन भाई इकट्ठा होते हैं मेरे नाम से, जो कुछ भी मांगते हैं उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु। जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुने प्रभु जी, जिस वक्त भी इस प्रार्थना को जो कोई भी सुने प्रभु जी, और हम चाहते हैं प्रभु जी इस प्रार्थना के जरिए प्रभु जी बहुत से लोगों का मन हृदय बदलने पाए प्रभु जी, इस छोर से लेकर उस छोर तक प्रभु जी, हर एक कोने में इस प्रार्थना को प्रभु जी सभी के पास पहुँचने पाए प्रभु जी, और सब लोग उस प्रार्थना को सुनने के बाद सबका मन हृदय बदल जाने पाए और सब पवित्र जीवन जीने पाए प्रभु जी। उनके जीवन के अंदर कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी, कोई भी लालच, कोई भी लोभ ना रहने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया। तारीफ करते खुदाबंद यीशु राजा। प्रभु जी आप हमारा बल है प्रभु जी, आप हमारी बुद्धि है पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, आप हमारा प्रभु जी गुरूर है प्रभु जी। आप हमारे जीवन के अंदर, हम सबके जीवन के अंदर नहीं है तो हम सबका जीवन व्यर्थ है, बेकार है प्रभु जी। और जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुनने हैं प्रभु जी, खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु जी, उनका प्रभु जी झोली खुशियों से भरने पाए, इनकी हर एक तकलीफ इसी वक्त यीशु नासरी आपके नाम में उनके जीवन के अंदर से दूर होने पाए प्रभु जी। हम नहीं जानते हैं प्रभु जी किसके जीवन के अंदर क्या परेशानियां हैं प्रभु जी, और आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं किसके जीवन के अंदर क्या परेशानी, किसको किस चीज़ की आवश्यकता है प्रभु जी। उनसे बेहतर आप जानते हैं प्रभु जी किस चीज़ की ज़रूरत है प्रभु जी। हर एक ज़रूरत उनकी पूर्ति में बदल दीजिए खुदावंद यीशु राजा।
आपसे विनती याचना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि शैतान बहुत ज़ोरों से सबका मन हृदय बदलने पे लगा हो प्रभु जी। उनको भटकने से पहले प्रभु जी आप उन्हें संभाल लीजिए प्रभु जी, आपकी भेड़ें भटकने ना पाए प्रभु जी। आपकी भेड़ों को, अपनी भेड़ों को बचा लीजिए प्रभु जी, शैतान के चंग में ना फंसने पाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो, बड़ाई हो, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हो। धन्यवाद थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपकी जलाली शामत प्रभु जी हम सबके जीवन के अंदर कार्य नहीं करने पाए प्रभु जी। आपका सारा आदर में हम आपको देते, इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पिता पुत्र की सहभागिता हम सभी मसीह भाई बहनों के जीवन के अंदर सदा सदैव के लिए युगा युगांत तक बनी रहे, आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रार्थना को सभी के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आपने विश्वास के साथ आपने इस प्रार्थना को सुना है तो यकीन रखिए आपके जीवन के अंदर हर एक बिगड़े हुए काम सिर्फ यीशु सफल कर सकता है, कोई नहीं, और आपके सारे बिगड़े हुए काम सफल हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।